क्या आपका इस बार मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा है? अगर है और आप इस वीडियो में आ गए हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हम प्रश्नावली 5 से वैसे 5 प्रश्न लेकर आए हुए हैं इस वीडियो में, जो बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और हो सकता है कि इस 5 प्रश्न से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। पूरा गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जरूर मिलेगा। अगर आप अच्छे से प्रश्न को समझ लेते हैं तो पूरा गारंटी से बता रहा हूं कि जो भी प्रश्न अगर 5 प्रश्न से आ जा रहा है तो आपसे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि इतने आसान से बताएंगे क्योंकि आपका एक ही बार में दिमाग ऑब्जर्व कर लेगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। लेकिन बता दें कि प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम लाते रहेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न कितना अच्छा दिया हुआ है, प्रश्न आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है 1 नंबर कि AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना? 10वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न क्या? 1 नंबर लिखेंगे हल, जैसे बनाएंगे आपको सेम वैसे ही बनाना है। प्रश्न क्या दिया है? AP 2 7 12 डॉट डॉट, यानी डॉट डॉट करके कह रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न को बनाने से पहले प्रश्न को अच्छा से समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले यहां पे तो प्रश्न लिख दिया है, प्रश्न लिखिएगा, दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करना है। AP निकालने से पहले आपको कुछ बात याद होना चाहिए कि AP में क्या क्या दिया रहता है। सबसे पहले देखिए A D N और AN। AP में ये 4 बातें होती है, 4 बातें होती है। किसी में A निकालने के लिए कहेगा, किसी में D निकालने के लिए कहेगा, किसी में N निकालने के लिए कहेगा, किसी में AN निकालने के लिए कहेगा। अगर आप पढ़े होंगे पहले कहीं भी तो आप ये अच्छी से समझते होंगे, अच्छी तरह से समझते होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ये आप याद कर लीजिए इसके बारे में क्या होता है। यानी A बराबर क्या होता है? इसको कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। D होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। N होता है पद या पदों की संख्या, पदों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। N होता है अंतिम पद, अंतिम पद। 4 चीज आपको एक कंफर्म नोट कर लेना है दिमाग में, और याद है तो बहुत अच्छी की बात है, अगर याद नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें हमको क्या कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 10वां पद, यहाँ पे 2 चीज पद में दिखाई दे रहा है कि एक पद यानी पदों की संख्या, अंतिम पद। अब यहाँ पर हमें कैसे मालूम चलेगा कि 10वां पद निकालने में N निकालना है कि AN निकालना है? क्योंकि दोनों में पद दिखाई दे रहा है, दोनों में पद दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मालूम चलने के लिए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2 7 12, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद। उसी तरह से हम लिखते जाएंगे तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ पे कोई 10वां पद आएगा। अब देखिए प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। उसी तरह से हम लिखते जाएंगे तो 10वें पद तो कुछ आएगा, 10वां पद कुछ आएगा। यानी ये क्या है? तो N1 N2 N3, यानी N है पदों की संख्या, यहाँ पर लिखा है ना। तो पद कितना है? प्रथम दूसरा तीसरा, पदों की संख्या ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो पदों की संख्या लिखा रहेगा, मतलब पद रहेगा। इस तरह से लिखते जाएंगे कितना तक? 10 तक। तो 10 तक लिखेंगे तो क्या आएगा? यानी हमें अंतिम पद निकालना है। आए ध्यान पे? यानी इस तरह से लिखते जाएंगे चौथा, 5वां, कितने तक? तो Nवें तक। यानी Nवें पदों की क्या है? तो Nवें पदों का मान, यानी अंतिम पद यहाँ पर हमको निकाल कर दिखाना है कि क्या है। N दे दिया है कितना? 10 दे दिया है। आए समझ में? चलिए निकाल कर देखते हैं चुटकियों में। दिया है क्या चीज? AP इतना दिया हुआ है। इसमें से हम पहले A का मान निकालेंगे। अभी बताया था A मतलब प्रथम पद। तो A बराबर हो जाएगा कितना? जो पहले दिया होता है वही प्रथम पद हो जाता है, 2 हो जाएगा। सार्व अंतर D, सार्व अंतर निकालेंगे D। तो D कैसे निकलता है? तो हमेशा याद रखिएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, या चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे। मतलब एक आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा लिया जाता है तो सार्वंतर निकल जाता है। मतलब यहाँ पर D निकालना है तो ये A2 है, तो ये दूसरा पद में से हम पहला पद घटा लेंगे तो A2 कितना है? 7, A1 कितना है? 2 है, घट जाएगा तो 5 बच जाएगा। यानी D का मान आ गया कितना? 5। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पर बताए थे आपको क्या दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है, पदों की संख्या निकाल, कितना दिया है, 10 दिया है, पदों की संख्या 10, निकालना क्या है, an। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस फार्मूला के बिना आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें बताने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो ये मात्र 10 से 20 सेकंड का काम है, निकाल के आप यूं कर दीजिएगा। इसको क्या करेंगे, an निकालना है, तो an लिखिए, an बराबर a का मान कितना है, देखिए a बराबर 2 है तो 2 रख लीजिए, a के जगह पर 2 हो जाएगा, प्लस n का भी कुछ है, कितना है, 10 है तो लिख लीजिए 10 माइनस 1 आगुणे d कितना है, तो 5 है, d कितना है, 5 है, या an बराबर ये 2 प्लस, इसमें से घट जाए तो कितना बन जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 गुणा में 5, या an बराबर 2 आए हो जाएगा प्लस 9 5 45, 9 5 45, यानी an बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 45 और 2 47। कितना सिंपल प्रश्न था, देखिए तो निकल गया an का मान। बिल्कुल आसानी से आपको ऐसे ही निकालना है, फार्मूला है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा, कैसे भी ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा जाता है। और ये फार्मूला पर जो जो मान रखा है वैसे रखिए, सॉल्व कीजिए, निकल गया। यानी यहाँ पर लिख सकते हो, अतः AP का 10वां पद कितना है, तो 47 है। नीचे आप लिख सकते हैं AP का 10वां पद कितना है, तो 47 है, हो गया आंसर। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। और हम 5 प्रश्न, प्रत्येक वीडियो में 5-5 प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा था। बढ़ेंगे इसके दूसरे प्रश्न में। 1 नंबर प्रश्न के जैसा एक और प्रश्न देखते हैं, ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए अगर कोई भी दिक्कत हो तो। प्रश्न कह रहा है कि AP 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। AP 2 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, AP 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल आप वीडियो को रोक कर पहले आप खुद से बनाइए और बताइए कि कितना आंसर आया हुआ है, और कहीं गलत हुआ है तो आप वीडियो को देखिए और समझिए कहाँ गलत हुआ है। यानी AP लिखा है 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न था सेम वही प्रश्न हम उसी के जैसा दिए हैं, ताकि आपको दिमाग में एक बार बैठ जाए। क्या कर लेंगे, पहले A का मान, A कितना हो जाएगा 10, D कितना हो जाएगा, तो 7 में से 10 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, -3। निकालना आपको मालूम हो चुका होगा, 7 माइनस 10 घटाइए तो -3 बचेगा, ठीक है। n कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है, n पदों की संख्या 30, तो an निकालना है ना। तो an बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या an निकालना है तो ऐसा ही रहेगा। a का मान देख लीजिए कितना है, तो 10 है, n का जगह पर कितना रखना है, 30 -1 गुणे डी का कितना है, -3 है, डी का -3। इसे आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं क्योंकि माइनस का चिन्ह है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। an बराबर 10 प्लस है तो 10 प्लस वैसे ही रखिए, 30 में से 1 घट जाए तो कितना बच जाएगा, 29, 30 में से 1 घट गया तो 29 गुणे में -30, -3 गुणा कर लीजिए। अब उसको an बराबर 10, अब इसको 29 में 3 से गुणा कर लीजिए, कहीं साइड में 29 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 9 3 27 का 7, हाथ बचिएगा 2, 3 दूनी 6 और 6 या 2 8, 87 हो गया। अब माइनस लगा हुआ है, प्लस है तो प्लस माइनस 87, या an बराबर 87 माइनस में है, 10 प्लस में है, 87 में से 10 घट गया तो बच जाएगा -77। ये हो गया an बराबर, अतः AP का 30वां पद कितना हो जाएगा, -77 हो जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा बिल्कुल समझ में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
कितना सिंपल प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बना लेना है, लेकिन आपको पहले क्या कर लेना है, इस फार्मूला को भी याद कर लेना है किसी भी तरह से। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर प्रश्न बनाने में दिक्कत होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर। देखिए तीसरा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। कितना सिंपल और बहुत अच्छा प्रश्न का है। क्या है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, और गारंटी है कि आपका प्रश्न में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा देखने के लिए इस टाइप के प्रश्न। अगर ये एक टाइप का प्रश्न समझ जाते हो तो दूसरा कोई भी प्रश्न इस टाइप किया जाए आप बना दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से भाग लग जाए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 2 अंक की संख्या कह रहा है, 2 अंक की। तो 2 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से कहां तक जाती है, तो 99 तक जाती है। 2 अंक की संख्या है और पूछ रहा है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, यानी 10 से लेकर 99 तक, जिसमें 3 से भाग लग जाए। अब आप एक एक करके भाग कीजिएगा कि 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, ऐसे करते जाइएगा 99 तक। समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्या काम है, तो एपी पढ़िए, इस वीडियो में देखिए, फार्मूला लगाइए और 10 से 20 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल के रख दीजिए। ठीक है, आज समझ में ना। यानी कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से विभाज्य वाली संख्या लिखेंगे जो 2 अंकों की हो। कौन है, तो क्या 3 से 10 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 11 में लगता है, नहीं लगता है। किस में लगता है, तो 12 में। किस में लगेगा, 12 में। अगर नहीं समझ में आए तो 3 का टेबल पढ़िए जो 10 के ऊपर में आए। 3 का टेबल पढ़ेंगे जो 10 के ऊपर आ रहा है, तो 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के बाद कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 3 से भाग लग जाएगा। ना 13 में लगेगा, ना 14 में लगेगा, 15 में लगेगा, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 15। उसी तरह से 18 डॉट डॉट कर लीजिए। कितना है, तो देखिएगा 99 जो है, 99 में भी 3 से भाग लग जाएगा। 99 में भी 3 से भाग लग जाएगा, तो डॉट डॉट कितना कर लीजिए, 99 कर लीजिए। ऐसा समझ में। 2 अंकों की ये सभी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, जिसमें 12, 15, 18 डॉट डॉट बीच में और भी संख्या होगी। कहां तक, तो 99 तक हमें प्राप्त है संख्या। अंतिम पद कौन सा, तो 99। आया कुछ समझ में। अब यहां पर हल कीजिएगा, सॉरी, यहां पे आप हल लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ए का मान निकालिएगा। ए कितना हो जाएगा, अब यहां पर सबसे हम पहले क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ए क्या है, प्रथम पद। तो ए बराबर प्रथम पद यानी 12। ठीक है, डी आपको निकालना पता चल गया है, यानी जिससे विभाजित कहे या भाग लग जाए वही संख्या क्या हो जाती है, डी हो जाती है। या 15 में से 12 घटा लीजिएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। यहां पूछ रहा अंतिम पद, क्योंकि आगे इसके कोई पद नहीं है, तो ये अंतिम पद दे दिया है, an दे दिया है, कितना, 99। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n का मान निकालना है। हम यहाँ पे सीधे लिख दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी n का मान निकालना है। फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अभी आपसे बता रहे हैं कि ये फार्मूला कैसे भी करके आप एक बार में याद कर लीजिए। आपको घेरना नहीं है, हम आपको घेर कर समझा रहे हैं ताकि फार्मूला आपको दिखाई देते रहे। ठीक है, अब देखिए an दिया हुआ है कितना, 99। an के जगह पर क्या रख लेंगे, 99 बराबर a के जगह पर कितना रखेंगे, 12 प्लस n कुछ नहीं है, n निकालना है तो n रहने दीजिए, अगुणे d कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, या 12। इधर देखिए 99 प्लस माइनस में है, 12 प्लस माइनस में है, मतलब यहाँ देखिए 99 है। अब 12 को क्या करेंगे, हम पहले साइड लिखेंगे, तो 99 माइनस 12, 99 माइनस 12, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसको या तो गुणा कर लीजिए या वैसे ही छोड़ लीजिए। तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। n-1 गुणे 3, क्योंकि 12 को हम पहले साइड लिख लिए हैं। अब इसमें से घटाइए तो 9 में से 2 जल जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा।
और 9 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। प्लस में या माइनस में है तो प्लस में, क्योंकि 99 प्लस में है। ठीक है, बराबर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, n-1 गुणे 3। अब 3 इधर देखिए गुणा में है, इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 87/3 बराबर n-1। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, 3 से भाग लग जाएगा 87 में, कितने बार में, तो देखिए 3 दूना 6 चल जाएगा, तो 3 9 27। आए समझ में, यानी 3 से भाग लग जा रहा है कितने बार में, तो 29 बार में। अब इसके आगे यहाँ से बनाइएगा तो बच जा रहा है क्या चीज, या 29 बराबर, या 29 बराबर n-1। अब n-1 है तो -1 को इधर लिख लीजिए, तो 29 माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 1 बराबर n, या 29 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 बराबर में n, या इसको पहले लिख लीजिए n बराबर 30, n बराबर 30। मतलब आ गया समझ में आपको, क्या कह रहा है कि 2 अंकों की 30 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की 30 संख्या ऐसी है जो 12 से लेके 99 तक 30 से विभाज्य संख्या है। अब ऐसे आप एक एक करके भाग कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको ये फार्मूला याद रखिए और जो मान दिया उसको लिखिए और तुरंत निकालिए। एग्जाम में आपको समय भी बच जाएगा और कितना आसानी से आपको पूरा का पूरा नंबर भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में तो जरूर पूछा जाएगा और हो सकता है तो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वही प्रश्न बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। छोटा सा प्रश्न है लेकिन एग्जाम में जरूर आएगा। क्या है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है। 4 नंबर प्रश्न कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 दिया हुआ है। हल कर लीजिए सिंपल से। तीसरा पद मतलब A3 बराबर दिया है 5। देखिए A3 मतलब तीसरा पद कितना दिया है, 5 दिया है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A + 2D बराबर 5, समीकरण 1। समीकरण 1। उसी तरह फिर कह रहा है कि 7वां पद 9 है। A7 बराबर कितना है, 9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे D लिख दिए 9। A + 6D 9। ठीक है, यानी A + 6D = 9। समीकरण कर लेंगे 2। जब इस प्रकार से प्रश्न आए एग्जाम में तो समीकरण मान लेना है। तो मान लेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, माइनस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, तो A + 2D बराबर में 5 है और समीकरण 2 क्या है, तो A + 6D = 9। क्या करना है, तो माइनस करना है। तो जो चिन्ह प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो इसमें देखिए सब प्लस ही है तो क्या हो गया, सब माइनस हो गया। अब A प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 जो हो गया प्लस में था माइनस में हो गया, ये ऊपर प्लस में है तो घट जाएगा। 6 में से 2 गया तो माइनस में 4D बराबर 9 माइनस में है, 5 प्लस में है, 9 में से 5 घट गया तो बच जाएगा माइनस में 4। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो D बराबर 4, इधर है गुणा में, आ जाएगा भाग में 4। कितने बार कट गया, तो 1 बार में, या D बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए तो सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही आसान है। D का मान 1 आ गया। अब हमें 1 निकल गया तो हमें A का भी मान निकालना है, क्योंकि D, A और D दिया हुआ है तो D निकल गया तो A भी निकालना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे D का मान
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से भी निकालिएगा, आंसर उतना ही आएगा। समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं, a + 2d है, a + 2d बराबर में 5, या a + 2 गुणे d का मान कितना आया हुआ है, तो 1 आया हुआ है, तो 1 रख लीजिए बराबर में 5, या a प्लस गुणा कर लीजिए तो 2 हो जाएगा बराबर 5, ये प्लस है दूसरे साइड चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 - 2 घट गया तो कितना बच जाएगा, 3 बच गया। क्या हो गया, a का मान कितना आ गया, 3 आ गया, d का मान आ गया 1, यानी प्रथम पद हो गया a 3 और सार्वअंतर d हो गया कितना, 1 हो गया। अब कह रहा है क्या चीज कि AP निर्धारित कीजिए, मतलब AP ज्ञात कीजिए। अतः AP ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद होता है a, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा पद a2 बराबर a + d, कितना है, a का मान 3 है और d का मान कितना है तो 1 है, तो 1 रख लीजिए, कितना हो जाएगा 4। तीसरा पद निकालना है a3 बराबर तो a + 2d, a का मान कितना है तो 3 है और 2 गुणे d का मान 1 है, कितना है 2 = 2 और 3 5, निकल गया। a4 भी निकाल सकते हैं, a5 भी निकाल सकते हैं, या उतना छोड़ सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि अतः AP बराबर क्या है, तो 3 4 5 ... ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कितना सिंपल प्रश्न था, बहुत ही आसानी से आपको समझा दिए हैं और बता रहे हैं कि अभी भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप जरूर पूछिएगा कि यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है, क्या हुआ है, ठीक है। कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 4 नंबर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 5 नंबर है और पांचों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे प्रश्न को अच्छा से समझना है। देखेंगे अब इसके आगे 5 नंबर। प्रश्न संख्या 5 नंबर कह रहा है कि AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न है, कह रहा है कि AP का, ठीक है, यानी 5 नंबर प्रश्न दिया है क्या चीज, AP 3 8 13 18 ... 78 तक दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब n का मान निकालना है। प्रश्न है सबसे तीनों यानी जितने भी प्रश्न अभी हम निकाल रहे हैं उसमें हमको एक ज्ञात करना है, तो a प्रथम पद ही हो जाता है। d निकालना है तो दूसरे में से पहला घटा लीजिए तो 5 हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5। n नहीं दिया है, मतलब n निकालना है, a दे दिया है, an दे दिया है 78, यानी अंतिम पद दे दिया है 78। क्या निकालना है तो n निकालना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, an बराबर a + n - 1 × d। फॉर्मूला याद कर लीजिए, कैसे भी करके फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए an कितना दिया हुआ है तो 78 है, 78 रख लीजिए, बराबर a कितना है तो 3 है, 3 रख लीजिए, प्लस n तो निकालना है तो कुछ नहीं तो ऐसा ही रखिए, d कितना है तो 5 है, 5 रखिए, या 78 इधर बराबर में है, ये प्लस में 3 है, इसको पहले कर लीजिए तो माइनस में 3 हो जाएगा, इक्वल n - 1 × 5, उसको ऐसा ही रख लीजिए, ठीक है। अब 78 में से 3 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 75, 75 बच जाएगा, या n - 1 × 5। जैसे इस एक प्रश्न जैसे इसके पढ़ रहे थे सेम वैसा ही प्रश्न है। 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ से आगे पढ़िए, 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, या 75/5 अब बराबर बच जाएगा n - 1। n - 1 कितने बार में कट जाएगा तो देखिए, 5 एक बार में 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 पंचे 75 होता है, यानी 15 बराबर n - 1, या माइनस में 1 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, यानी 15 प्लस में 1 बराबर में n,
अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 16 बराबर में n, या इसको पहले अब लिख लीजिए n बराबर 16, n बराबर 16। अतः क्या हो गया, तो AP का 16वां पद कितना है, तो 78 है। हो गया। कोई भारी प्रश्न था? पांचों प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पांचों प्रश्न हम आपको बताए हैं, एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में मिलेगा, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अगले भाग में हम फिर वैसे 5 प्रश्न लाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और लाइक जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताइएगा।